रात का पहला पहर था। मुगल बादशाह जलालुद्दीन की शानदार सल्तनत में जश्न का माहौल था। दरबार में खुशबू फैली हुई थी, मशालें जल रही थीं और संगीतकार सुर छेड़ रहे थे। लेकिन बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा उत्सुकता भरा भाव था। आज दरबार में एक अनोखा मेहमान आया था, एक रहस्यमयी जादूगर। वह आम दरबारी ज्योतिषियों या बहुरूपियों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें किसी खजाने की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में एक पुराना सुनहरे नक्काशी वाला जादुई डंडा था, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दरबारी उसकी उपस्थिति से डरे हुए थे, लेकिन बादशाह जलालुद्दीन ने आदेश दिया, अपना नाम बताओ और बताओ कि दरबार में आने का मकसद क्या है। जादूगर हल्की मुस्कान के साथ झुका और बोला, मेरा नाम इलियास है और मैं आपके लिए एक बेहद खास तोहफा लेकर आया हूं। बादशाह सलामत। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगीं। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर यह आदमी कौन है और इसके पास ऐसा क्या खास है। बादशाह ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ खास है तो दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर यह कोई चालाकी हुई तो तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इलियास हल्का मुस्कुराया, अपना डंडा जमीन पर मारा और अचानक दरबार की जमीन हिलने लगी। हवा में सुनहरी चमक फैल गई और देखते ही देखते दरबार के बीचों बीच एक कांच जैसा ऊंचा दरवाजा प्रकट हो गया। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। इसके अंदर रोशनियों की लहरें बह रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। पूरा दरबार सांसें रोककर इस नजारे को देख रहा था। बादशाह ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक जादुई दरवाजा है बादशाह सलामत। यह किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता है, लेकिन जो इसमें प्रवेश करता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है या यह महज कोई नजरों का धोखा था। लेकिन बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में एक अलग चमक थी। उसके दिल में एक साथ डर और जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह था, क्या यह दरवाजा सच में किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है? और अगर हां, तो उस दुनिया में क्या छिपा हुआ है? बादशाह जलालुद्दीन की नजरें उस चमकते हुए जादुई दरवाजे पर जमी थीं। दरबार में गहरी खामोशी थी। हर कोई हैरान और डरा हुआ नजर आ रहा था, जबकि जादूगर इलियास हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा, यह दरवाजा कहां खुलता है? इलियास ने अपना जादुई डंडा जमीन पर मारा और दरवाजे में एक और रोशनी की लहर दौड़ गई। यह दरवाजा एक ऐसी दुनिया की ओर जाता है जिसे न तुमने देखा है, न तुम्हारे किसी आदमी ने। यह बादशाहों के लिए एक परीक्षा बन जाता है। जो इसमें प्रवेश करता है वह या तो सब कुछ जीत कर लौटता है या फिर कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग घबराकर पीछे हट गए तो कुछ ने डर और जिज्ञासा से दरवाजे को देखा। बादशाह की आंखों में रोमांच की चमक थी। वह हमेशा कुछ नया और अद्भुत देखना चाहता था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, अगर यह सच में किसी दूसरी दुनिया में जाता है तो क्या कोई इसमें प्रवेश करने की हिम्मत रखता है? दरबार में किसी में भी हिम्मत नहीं थी। सभी जानते थे कि जादू की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं होता। तभी एक शख्स आगे बढ़ा, बादशाह का सबसे बहादुर सेनापति मलिक तैमूर। बादशाह सलामत, अगर इजाजत मिले तो मैं इस दरवाजे में प्रवेश करना चाहता हूं। बादशाह ने गौर से तैमूर को देखा, फिर जादूगर इलियास की ओर मुड़ा। अगर मेरा सेनापति इस दरवाजे से होकर वापस लौटे तो क्या वह इसकी शक्ति को समझ सकेगा? इलियास हल्का मुस्कुराया और बोला, जो अंदर जाएगा वह वापस आ सकता है, लेकिन तभी जब वह सभी परीक्षाओं में सफल होगा। पर याद रखना, एक बार भीतर जाने के बाद हर चीज वैसी नहीं रहेगी जैसी यहां दिखती है। बादशाह ने सिर हिलाया और आदेश दिया, तैमूर, मैं तुम्हें अनुमति देता। जाओ और देखो इस दरवाजे के उस पार क्या है। तैमूर ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा
और धीरे धीरे जादुई दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रोशनी से भरे दरवाजे में कदम रखा, एक तेज धमाका हुआ और वह पल भर में गायब हो गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी ने सांस रोककर दरवाजे की ओर देखा। बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में पहली बार डर की झलक दिखी। क्या तैमूर कभी वापस आएगा? क्या यह दरवाजा सच में किसी दूसरी दुनिया में खुलता है? जैसे ही मलिक तैमूर जादुई दरवाजे में दाखिल हुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया और फिर अचानक वह एक अजीबो गरीब जगह पर था। यह कोई आम जगह नहीं थी। वह एक विशाल मैदान में खड़ा था, जहां जमीन नीले पत्थरों से बनी हुई थी और आसमान में 3 चमकते हुए चांद थे। तैमूर ने हैरानी से चारों ओर देखा। पास ही एक प्राचीन किला नजर आ रहा था, जो किसी दूसरी ही दुनिया का लग रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरे पत्तों वाले पेड़ थे, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। यह मैं कहां आ गया हूं? तैमूर ने हैरानी से फुसफुसाया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, जमीन हल्के से हिलने लगी। अचानक उसके सामने एक अजीब सी मखलूक प्रकट हुई। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और उसके कपड़ों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। यात्री, तुम इस जादुई दरवाजे से गुजरकर हमारी दुनिया में दाखिल हुए हो। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। वह मखलूक भारी आवाज में बोली। तैमूर ने झट से अपनी तलवार निकाल ली, मगर वह मखलूक बस मुस्कुरा दी। हथियार तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यहां सिर्फ तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत ही काम आएगी। तैमूर ने अपनी तलवार नीचे कर दी और पूछा, यह कौन सी जगह है और मेरी परीक्षा क्या है? वह मखलूक आगे बढ़ी और एक प्राचीन पत्थर पर हाथ रखा। अचानक पत्थर पर सुनहरी लिपि उभर आई। यह ज्ञान और जादू की घाटी है। तुम्हें 3 दरवाजों में से एक को चुनना होगा। एक दरवाजा तुम्हें बादशाह के पास वापस ले जाएगा, दूसरा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा और तीसरा तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन ध्यान रखना, यह चुनाव आसान नहीं होगा। तैमूर ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह कोई मामूली सफर नहीं था, मगर क्या वह सही दरवाजा चुन पाएगा? मलिक तैमूर 3 दरवाजों के सामने खड़ा था। उसकी नजरें इन रहस्यमयी द्वारों पर टिकी हुई थीं। हर दरवाजा उसे किसी अनजान मंजिल की ओर ले जा सकता था, लेकिन कौन सा दरवाजा सही होगा? पहला दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे यह किसी स्वर्गीय स्थान की ओर जाता हो। दूसरा दरवाजा लाल रोशनी से दमक रहा था, जैसे यह किसी खतरनाक अग्निकुंड की ओर खुलता हो। तीसरा दरवाजा काले धुंध में डूबा था, जैसे इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो। तैमूर ने गहरी सांस ली और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि वहां कुछ भी नहीं था। न वह जादुई दरवाजा जिससे वह आया था, न ही वह रहस्यमयी मखलूक जो उससे बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का ही मौका था। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, लेकिन अगर सही दरवाजा चुना तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे बादशाह के लिए नियत है। तैमूर ने दरवाजों को ध्यान से देखा। उन पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे समझना मुश्किल था। उसने पहला दरवाजा छुआ, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर पड़ा, एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ा। दरवाजे से एक भारी आवाज आई। यह रास्ता बहादुरों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अपनी महानता पर विश्वास रखते हैं। तैमूर ने अपनी जगह संभाली और लाल दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा तपने लगा, जैसे यह आग में झुलस रहा हो। अचानक दरवाजे पर उभरे चिन्ह चमकने लगे और एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई। यह रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो बलिदान देने के लिए तैयार है। अब सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, काले धुंध में घिरा दरवाजा। तैमूर इसके करीब गया, लेकिन अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दरवाजा उसे निगल लेगा। एक पल के लिए उसके मन में डर आया,
लेकिन फिर उसे जादूगर इलियास की बात याद आई। ये एक परीक्षा है, यहां हथियार नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत ही तुम्हारी मदद करेंगी। तैमूर ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार म्यान में डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के काले दरवाजे में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, हर चीज अंधेरे में समा गई। उसके कानों में हल्की हल्की सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। उसके शरीर पर ठंडी हवा का एहसास हुआ और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जमीन से ऊपर उठ रहा है। अब वह कहां जा रहा था? क्या यह वास्तव में सही दरवाजा था या हमेशा के लिए कैद होने की शुरुआत? जैसे ही मलिक तैमूर काले धुंध से घिरे दरवाजे में दाखिल हुआ, वह घने अंधकार में समा गया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडक थी, जैसे यह कोई शून्य हो। अचानक उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। वह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि जमीन अचानक हिलने लगी। फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में उभरी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कौन सा रास्ता चुना है? तैमूर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आवाज दोबारा गूंजी, यह अंधकार का द्वार है, वह रास्ता जहां आने वाले या तो खो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा पा लेते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। अचानक तैमूर के सामने एक चमकदार छाया प्रकट हुई। यह कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और उसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा लहरें बना रही थी। वह आकृति बोली, अगर तुमने इस दरवाजे से प्रवेश किया है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, लेकिन यहां हिम्मत से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो हमेशा के लिए इस अंधकार में कैद हो जाओगे। तैमूर ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। वह रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई और कहा, यहां 3 चीजें हैं, रोशनी, परछाई और सच्चाई। इनमें से सबसे शक्तिशाली क्या है? तैमूर सोच में पड़ गया। रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है, लेकिन परछाई भी रोशनी के बिना अस्तित्व में नहीं होती। लेकिन सच्चाई क्या है? जो वह देख रहा है, क्या वह भी वास्तविकता है? कुछ पल सोचने के बाद तैमूर ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सच्चाई सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि रोशनी और परछाई दोनों ही उसी पर निर्भर हैं। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, अंधेरा छूटने लगा और तैमूर को महसूस हुआ कि वह कहीं और जा रहा है। क्या उसका उत्तर सही था? क्या उसने परीक्षा पास कर ली या यह किसी और बड़ी चुनौती की शुरुआत थी? जैसे ही मलिक तैमूर ने जवाब दिया, सच्चाई सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि रोशनी और परछाई दोनों उसी पर निर्भर हैं। चारों ओर एक तीव्र सुनहरी रोशनी फैल गई, अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा और चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। तैमूर ने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे किसी नई दुनिया की ओर खींच रही हो। सामने खड़ी रहस्यमयी आकृति हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने सत्य को पहचान लिया तैमूर। बहुत कम लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई को जानना एक बात है और उसे स्वीकार करना दूसरी। तैमूर ने गहरी सांस ली और तलवार को कसकर पकड़े रहा। तो क्या मैं जीत गया? क्या यह परीक्षा समाप्त हो गई? उसने पूछा। वह रहस्यमयी आकृति थोड़ा आगे बढ़ी और कहा, अभी नहीं, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक और निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तुम्हें वह शक्ति देगा जिसे हासिल करने के लिए तुम यहां आए थे, लेकिन इस बार तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, दिमाग की नहीं। अचानक जमीन 2 हिस्सों में बंटने लगी। दाईं ओर एक भव्य महल प्रकट हुआ, जिसके द्वार हीरे और सोने से जड़े हुए थे। वहां से एक रहस्यमयी चमकदार रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई अनमोल शक्ति तैमूर के इंतजार में हो। बाईं ओर एक साधारण सा दरवाजा था, जिसमें हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे यह रास्ता वापस उसी दुनिया की ओर ले जाता हो जहां से तैमूर आया था। यह क्या है? तैमूर ने पूछा। रहस्यमयी आकृति, जो अब और अधिक चमक रही थी, बोली,
यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। दाईं ओर जाने से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे तुम्हारा बादशाह जलालुद्दीन चाहता है। यह शक्ति तुम्हें अजेय बना सकती है, अमर बना सकती है। और बाईं ओर? तैमूर ने पूछा। यह रास्ता तुम्हें बिना किसी शक्ति के वापस ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल पवित्र और निष्ठावान रहेगा। यह तुम्हारे मूल्यों की परीक्षा है। तैमूर ने दोनों रास्तों को ध्यान से देखा। अगर वह दाईं ओर जाता है तो वह बादशाह की इच्छा पूरी कर सकता है और अपनी कौम का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। लेकिन अगर वह बाईं ओर जाता है तो वह वही इंसान रहेगा जो अब तक था, बिना किसी जादुई शक्ति के, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ। अब फैसला तैमूर के हाथ में था। क्या वह शक्ति की राह चुनेगा या अपनी सच्चाई की? मलिक तैमूर दो रास्तों के बीच खड़ा था। उसकी नजरें उन रहस्यमयी द्वारों पर जमी थीं। दाईं ओर वह भव्य स्वर्णिम महल था, जिसके दरवाजे हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे और जिसके भीतर एक असीम शक्ति छिपी हुई थी। बाईं ओर एक साधारण सा दरवाजा था, जिसकी रोशनी धीमी थी, लेकिन यह उसे उसके असली संसार में वापस ले जा सकता था। अगर मैं सुनहरी द्वार से जाऊं तो मुझे वह जादुई शक्ति मिलेगी जिसे बादशाह जलालुद्दीन चाहता है। मैं अजेय बन जाऊंगा, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई नहीं हरा सकेगा, तैमूर ने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। लेकिन अगर मैं वापस चला जाऊं तो मैं अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा और अपने मूल्यों के साथ रहूंगा। क्या ताकत की चाहत मुझे बदल नहीं देगी? वह रहस्यमयी प्रकाशमय आकृति जो अब भी उसके सामने खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, समय आ गया है तैमूर, तुम्हारा निर्णय तुम्हारी तकदीर तय करेगा। याद रखना, सबसे मूल्यवान चीज आसानी से नहीं मिलती। तैमूर ने गहरी सांस ली। उसके मन में बादशाह जलालुद्दीन का चेहरा उभरा, उसकी सल्तनत, उसकी प्रजा और उसकी खुद की पहचान। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दरबार में एक हलचल मच गई। बादशाह जलालुद्दीन की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से तैमूर गायब हुआ था। दरबार के सभी लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। क्या तैमूर जिंदा वापस आएगा? अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और दरवाजे के बीच से एक आकृति उभरी। मलिक तैमूर वापस आ चुका था, लेकिन सवाल यह था, क्या वह ताकत के साथ लौटा था या खाली हाथ? जैसे ही मलिक तैमूर जादुई द्वार से बाहर निकला, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में जिज्ञासा और हल्का सा संदेह था। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि क्या तैमूर कोई अद्भुत शक्ति लेकर लौटा है या वह खाली हाथ वापस आया है। जादूगर इलियास हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुमने वह शक्ति हासिल कर ली जिसका मैंने आदेश दिया था? बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा। तैमूर ने सिर ऊंचा किया और दृढ़ आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैंने वो दुनिया देखी जो कोई और नहीं देख सकता था। मैंने रोशनी और अंधकार की शक्तियों को समझा। मैंने परीक्षाओं का सामना किया और मुझे वह दरवाजा मिला जो मुझे अपार शक्ति दे सकता था। दरबार में हलचल मच गई। सभी यही सुनना चाहते थे कि तैमूर अब अजेय बन चुका है, मगर तैमूर की आंखों में एक अलग शांति थी। लेकिन मैंने वह शक्ति लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे दरबार में खलबली मच गई। बादशाह जलालुद्दीन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या तुमने वह शक्ति छोड़ दी? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या खो दिया? तैमूर बिना हिचकिचाहट के बोला, जी हां बादशाह सलामत, मैं जानता हूं कि वह शक्ति कितनी महान थी, लेकिन मैंने यह भी देखा कि जो लोग इसे प्राप्त करते हैं वे हमेशा लालच, अहंकार और घमंड के शिकार हो जाते हैं। यह शक्ति केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी बदल देती है। मैंने उस रास्ते को चुना जो मुझे मेरी सच्चाई और निष्ठा के करीब रखे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध जाने के बावजूद अपना सम्मान बनाए रखा था। जादूगर इलियास आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बादशाह सलामत, तैमूर ने अपनी परीक्षा में विजय प्राप्त की है, लेकिन याद रखें, वही व्यक्ति जो शक्ति को ठुकरा सकता है
वही इसका असली अधिकारी होता है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मेरी सल्तनत में एक भी ऐसा व्यक्ति है तो वह मलिक तैमूर है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। मगर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या जादूगर इलियास के शब्द किसी और बड़ी परीक्षा की ओर इशारा कर रहे थे? बोला, तुम जानते हो तैमूर, अगर कोई और मेरी आज्ञा को ठुकराता तो मैं उसे अब भी मौत के घाट उतार देता, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई की रोशनी है। दरबार में एक हल्की सरगोशी हुई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बादशाह, जो अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों को कभी माफ नहीं करता था, तैमूर की बातों पर विचार कर रहा था। जादूगर इलियास, जो अब तक चुप था, मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि यही होगा। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत क्या होती है, बादशाह ने आगे कहा। तुम वही रहे जो हमेशा से थे, एक सच्चे, बहादुर और निष्ठावान योद्धा। तैमूर ने सम्मान से सिर झुका दिया। बादशाह ने खड़े होकर घोषणा की, मलिक तैमूर, आज से तुम सिर्फ मेरे सबसे बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि मेरी सल्तनत के संरक्षक भी हो। दरबार में जोरदार तालियां गूंज उठीं। जादूगर इलियास आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बादशाह सलामत, तैमूर ने अपनी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखें, जो शक्ति को ठुकरा सकता है वही इसका असली अधिकारी होता है। बादशाह जलालुद्दीन ने गर्व से तैमूर की ओर देखा और कहा, अगर मेरी सल्तनत में कोई एक इंसान इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है तो वह सिर्फ मलिक तैमूर है। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या जादूगर इलियास के शब्द किसी नई चुनौती की शुरुआत थे? मलिक तैमूर बादशाह जलालुद्दीन के सामने खड़ा था। दरबार में जश्न और आश्चर्य का माहौल था। कुछ दरबारी खुश थे कि तैमूर को इतना सम्मान मिला, जबकि कुछ अभी भी संशय में थे कि क्या यह सही निर्णय था। जादूगर इलियास ने बादशाह की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बादशाह सलामत, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा था कि जो शक्ति को ठुकरा सकता है वही इसका असली हकदार होता है। यह सुनते ही दरबार में सभी एक दूसरे को देखने लगे और तैमूर ने भी जादूगर की ओर सवालिया नजरों से देखा। इसका क्या मतलब है? बादशाह ने पूछा। इलियास हल्के से मुस्कुराया और अपने जादुई डंडे को जमीन पर मारा। तभी पूरे दरबार में सुनहरी रोशनी फैल गई। वही जादुई दरवाजा जिससे तैमूर गया था एक बार फिर प्रकट हो गया। उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और सीधे तैमूर की ओर बढ़ी। सभी दरबारी सांसें रोक कर देखने लगे। यह क्या हो रहा है? तैमूर ने घबराकर पूछा। जादूगर इलियास ने शांत स्वर में कहा, यह वही शक्ति है, मगर अब यह तुम्हारी आत्मा के नियंत्रण में होगी। यह तुम्हारी नियति का इनाम है, न कि किसी लालच का हिस्सा। तैमूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही वह रोशनी उसके शरीर में समा गई, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। वह पहले से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक सतर्क लग रहा था, मगर उसकी आत्मा में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति थी। बादशाह जलालुद्दीन ने गौर से देखा और गर्व से कहा, मलिक तैमूर, आज से तुम सिर्फ मेरे सेनापति ही नहीं, बल्कि मेरी सल्तनत के रक्षक भी हो। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। जादूगर इलियास ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, मेरा काम पूरा हुआ, तकदीर ने अपना फैसला दे दिया। यह कहते ही वह धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। और इस तरह एक साधारण योद्धा जो सिर्फ अपने बादशाह की सेवा करने आया था, एक ऐसी शक्ति का मालिक बन गया जो केवल वही धारण कर सकता था जो खुद को इस शक्ति से मुक्त कर चुका हो। समाप्त।